जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, हम आपको नित्य कार्तिक की कहानियाँ सुना रहे हैं। इसी क्रम में हम आपको नित्य नियम की कहानी सुनाएंगे। चलो सुनते हैं नित्य नियम की कहानी। दो माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्य नियम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी नित्य नियम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्य नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सब कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी ही रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुन लिया करूँगी। वह आती और कहानी सुनती और बहू खाना खा लेती। कई दिन नंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने से तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा कि उसे मना कर दे। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपनी पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है, मैं नहीं जाऊंगी। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। वह आ जाती। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी ही रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाना नहीं खाती। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी खाना नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, बहू मैं चलूंगी। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो काम था, मेरी कहानी सुनने का तो तुम्हें समय ही नहीं था। जेठानी ने कहा कि मैं चलूंगी। बहू ने कहा, मालिक का खाना बनाना है, तुम कैसे चल सकती हो। नंद ने कहा तो वह बोली, तू तो गुड्डा गुड़िया से खेल, तुझे फुर्सत कहाँ। पड़ोसन बोली कि मैं चलूंगी तो वो बोले, हाँ तुम चलो, तुमने ही मेरी नित्य नेम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। इस तरह वह भी वैकुंठ को चली गई। तो यह थी नित्य नेम की कहानी। ऐसी ही नित्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक तथा शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।